दिस इज़ काजल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ पूरे वीडियो के एंड तक देखना एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आज है सैटरडे 8 अक्टूबर और मैं आज आने वाली हूँ एक एग्जीबिशन में। तो वो जो एग्जीबिशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ब्राइडल्स के कुछ कलेक्शंस, ज्वेलरीज़ के और भी मतलब मैनी मोर थिंग्स। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप भी अभी 1-2 दिन तक लगा है, आप भी जा सकते हो। और तो मैं बताने वाली हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरे पास 2 आए थे, एक CST आया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और एक आया था दादर पे। तो जो दादर था शिवाजी पार्क वाला, मैं आज वहाँ जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना था दादर बीच। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। नेरुल स्टेशन से हमारा व्लॉग होता है शुरू। और यहाँ पे मैंने जो ट्रेन लिया वो वाया ट्रेन था, डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी मुझे दादर की। तो मुझे नेरुल से कुर्ला तक का ही टिकट मिला था। उसके बाद दादर के लिए मुझे बीच में ट्रेन चेंज करना पड़ा था। देन यहाँ सो फाइनली वी रीच दादर स्टेशन। तो मुझे आपको ये देख कर के क्राउड समझ में आ रहा होगा, हाँ आप एक अच्छे मार्केट में आ चुके हो। बहुत शोर था इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट किया है जहाँ जहाँ मुझे बहुत शोर लगा है। मैं सोचा आपको भी ये सब फालतू क्राउड की आवाज़ सुना के क्यों मैं तकलीफ़ दूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा की आवाज़ें म्यूट कर दी थी। फिर यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे, और फिर मैंने सोचा कि 8 बजे तक ही एग्जीबिशन था, फालतू टाइम वेस्ट करेंगे फिर खाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो गाइज़ अब हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, लाइफस्टाइल शॉपिंग एग्जीबिशन। तो आप देखिए बहुत ही सुंदर सा ये बैंक्वेट हॉल जैसा था, बहुत ही सुंदर था। एंड 2 पार्ट में था। सबसे पहले आप एंटर करोगे तो आपको ब्यूटी, फैशन और ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अंदर भी था, तो एक बार आप अंदर जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके बाद एक और डोर था, फिर आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको डेकोरेशन वगैरह के सामान मिलेंगे। ये देखो आपको स्टार्टिंग में ही ऐसे सूट, कुर्तियाँ, डिज़ाइनर पीसेस थे, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे गाइस। ये देखो आप होम किचन है इन सब के सामान थे। एक्चुअली मुझे ये सब में उतना इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि मेरा जाना था वहाँ पे कपड़ों, ज्वेलरी और ऑब्वियसली जो मुझे अभी लेना था मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। और हाँ, मैं बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की, क्योंकि अगर इसी वीडियो में डालती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता और आई नो कि आप भी बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ें परचेज़ करी है वो मैं अनदर वीडियो में दिखाऊंगी। और ये सब जो देख रहे हो आप, ये बहुत ही मतलब प्रीशियस कलेक्शंस दिख रहे थे मुझे, अच्छे दिख रहे थे और प्रीमियम कलेक्शंस कह सकते हो। और इनके प्राइस भी काफ़ी हाई थे। ये जो मुसाफिर वाला है ये मैंने देखा था अमेज़ॉन पे, आराम से 150 तक में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे महंगा था वो। बहुत सी चीज़ें अच्छी भी थी प्राइस के हिसाब से, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगा, बट मुझे थोड़ा कॉस्टली भी लग रहा था। जो चीज़ें मतलब उतना वर्थ नहीं है जितना उसका प्राइस बताया जा रहा था। तो अब मैं, ये तो बच्चों का किड्स सेक्शन था, तो बेबी मेरा सो रहा था, उसको भी इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए हम आगे चले गए। यहाँ पे मैं रुकी थी, यहाँ पे दुपट्टे के काफ़ी अच्छे कलेक्शंस थे। सबसे लास्ट वाला था स्टॉल, मुझे बहुत पसंद आया ये फुलकारी दुपट्टे। और एक मुझे पसंद आया था वो पॉम पॉम वाला था, और वो मतलब मुझे उन्होंने दिखाया ही नहीं था एक्चुअली, जब वो अनदर किसी पर्सन को दिखा रहे थे तो मुझे बहुत पसंद आया, बट जिसको उसने दिखाया उसने फ़ाइनल कर लिया, तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं। मैंने एक सेलेक्ट किया था, मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। हाँ देखो, इसने यहाँ पे जो रखा है ना साइड में रेड वाला, इसने मुझे ये ओपन करके नहीं दिखाया, बस ये दिखाया। मुझे ये ठीक लगा, अच्छा लग रहा था, बट इसका जो प्राइस उन्होंने बताया 1200, मुझे ये भी थोड़ा सा कॉस्टली लगा, बट ठीक था क्योंकि इतने बड़े एग्जीबिशन में हॉल में लगाया है तो थोड़ा तो होगा वो कॉस्टली। फिर भी अगर आप बार्गेन कराने का स्किल आपका अच्छा है तो आप करा सकते हो। मैंने तो इनको कम करा के 800 तक मतलब रेडी करा था, लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि मुझे जो पसंद आया था वो निकल चुका था, तो फिर मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर मैं वहाँ से फिर आगे निकल चुकी थी।
और ये इसमें और भी कलेक्शंस थे उनके पास सूट वूट के भी। ये देखो डेकोरेशन के सामान थे। अभी दिवाली भी आ रहा है तो मोस्टली यहाँ पे डेकोरेशंस के और फैशन की ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी अच्छी कलेक्शंस मुझे लगी। तो यही दुपट्टा मैंने सेलेक्ट किया था, मुझे अच्छा लगा। इसमें जो वर्क था ये मतलब क्या ऊन वुलन जो होता है उसकी फैब्रिक से इसमें कढ़ाई हुई थी। और ये जो डिज़ाइन था ये काफ़ी प्रिटी लग रहा था मुझे, एथनिक एकदम, मतलब ट्रेडिशनल टाइप की लग रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर क्रोशिया का वर्क हुआ सामान मिल रहा था, बैग, इयररिंग्स, हेयर बैंड, इनके पास भी कलेक्शंस बहुत अच्छे थे। और प्राइस भी रिजनेबल तो नहीं कहूँगी, प्राइस थोड़े कॉस्टली ही थे, बट मुझे लग रहा था कि चीज़ें मतलब काफ़ी हाई रेंज में ही थी, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ली। और ये जो नेल्स था, इन्होंने बताया कि ये नेल्स का पूरा ग्लिटर मतलब सब कुछ सेट के साथ आएगा, पूरा किट दिया जाएगा आपको लगाने का, ग्लू और बाकी चीज़ें। पर मैंने ये भी नहीं लिया, मेरे को नहीं समझता, मैं लेके आती हूँ लेकिन इसमें जो किट में जो ग्लू रहता है ना उससे तो कभी चिपकता ही नहीं है, कभी टिकता ही नहीं है। मेरे को फिर ऊपर से फेविक्विक वगैरह से ही उसको स्टिक करना पड़ता है। हाँ, यहाँ से मैंने लिया, यहाँ पे मुझे ये जो चेन देख रहे हो मैं दिखाऊंगी आपको, वहाँ से वो मैंने एक नेकलेस लिया और 2 इयररिंग्स ली, मुझे पसंद आ रहा था तो मैंने वो लिया। और यहाँ पे भी अच्छे खासे इनके हैंड वर्क्स की सारी चीज़ें रखी हुई थी, हेयर बैंड, बैग, स्लिंग बैग, ये सारी चीज़ें अच्छी दिख रही थी मुझे। और डेली वेयर के लिए अगर आप जैसे जीन्स और ये सब कॉलेज गर्ल हो, स्टूडेंट हो, तो उसके लिए भी अच्छे अच्छे नेक पीस थे उनके पास। ये भी सारे डेकोरेशन के सामान थे। एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो CST में भी आराम से मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ, मैंने यहाँ से 2 पर्स लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसका प्राइस कुछ 1200 समथिंग उन्होंने बता रहा था, मुझे लगा कि शायद थोड़ा कॉस्टली है, बट मुझे पसंद आ रहा था। एक्चुअली मैं जो ड्रेस वेयर किया था उससे भी काफ़ी अच्छा मैच हो रहा था, तो मैं इसको ज़्यादा ही पसंद आया, इसके लिए मैंने ले भी लिया। और 2 मैंने लिया था, 1 अपने लिया और 1 एक्स्ट्रा मैंने रख लिया कि मे बी मेरे इन लॉज़ में या मेरी फैमिली में किसी को पसंद आएगा तो मैं उन्हें गिफ्ट कर दूँगी। और ये कुछ इयररिंग के कलेक्शंस थे, एज़ सच मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास तो नहीं लगे, मतलब 100 टाइप के थे, प्राइस तो हाई था, 200 250 कुछ इस टाइप के थे, छोटे छोटे टॉप्स के प्राइसेस। ये भी सारी चीज़ें। और यहाँ पर सिल्वर का ऐसा आई डोंट नो, ये ओरिजिनल सिल्वर तो था नहीं, बट ठीक था इनके पास जो भी चीज़ें थी। और ये जो ये बता रहे थे रिंग विंग, ये 2000 प्लस में था, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। कुछ एथनिक वेयर्स इधर थे, मतलब अगर आपको कपड़े लेने हैं, डिज़ाइनर पीसेस लेने हैं, नेकलेस है, ज्वेलरी है, अगर आपको भी इन सब चीज़ों का शौक़ है तो आप डेफिनेटली वहाँ जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और अभी भी वो आई थिंक 1-2 दिन तक लगा रहेगा। और ये जो इयररिंग्स में देख रहे हो आप, ये आंटी का इंस्टाग्राम पेज भी है और उन्होंने बोला कि मोस्टली इसमें से ज़्यादातर हैंड वर्क्स ही हैं। और मैंने यहाँ से लिया था, इनका कुछ ऐसा सीन था कि 100 में 1 और 2 लोगे तो 150 में 2, तो वो बहुत ही छोटे छोटे टॉप्स थे, मैंने वो लिया, सिंपल कलर में थे वो, मैं बाकी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियोस में। और ये जो कलेक्शंस थे कि भाई साहब, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही कॉस्टली थे, लेकिन कपड़ों के हिसाब से उतना अमाउंट पे करना मेरे को ओके नहीं लगा। और मेरे को ये सब मीशो वाले आइटम लग रहे थे यार सच्ची में, तो मैंने इसलिए भी नहीं लिया। हाँ, लेकिन ये जो ब्लाउज़ थे ना, बहुत ही सेक्सी ब्लाउजेस थे भाई साहब, लेकिन इसके प्राइस भी बहुत सेक्सी थे। मतलब मैंने एक का प्राइस देखा था कुछ 4000 समथिंग अराउंड था।
यहाँ पे ऑक्सीडाइज के थे और ये हूँ मैं। तो यहाँ पे हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। बाबू हाय बोलो, से हाय।